नमस्कार, मैं बच्चू आलम, आप सभी देख रहे हैं वर्ल्ड क्रांति न्यूज। आज की खबर बिहार की राजधानी पटना की है। पटना में एमएलए न्यू फ्लैग बिचन पटेल पद में पसमानदा वंचित समाज महागठबंधन बिहार की ओर से एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुखिया जनाब जमालुद्दीन अंसारी ने की। और आज के बैठक में सर्वे रिपोर्ट के अनुकूल विभिन्न बिंदुओं पर चर्चाएं की गई है, जो देखेंगे आगे इस वीडियो में। बैठक जो कर रहे हैं किसके रिलेटेड कर रहे हैं? ये हम लोग पसमानदा वंचित महासंगठन का बैठक कर रहे हैं और आज 3-4 बिंदु पे हम लोग बैठक कर रहे हैं। पहला बिंदु ये रहा कि मुस्लिम समाज में इराकी कलाल जाति के लोग थे। जाति जनगणना जब हुआ तो इनको अलग कैटेगरी में रख दिया गया, और जब ये लोगों ने जनगणना कराया तो उसको हिंदू के साथ रख दिया गया। यानी इनके जो मुस्लिम का जो यह था जनगणना को छोड़ करके हिंदू में कर दिया गया। इनका आबादी पता ही नहीं, आरटीआई से मांग किया गया तो हुआ कि नहीं भाई अभी तक इसमें शोधन नहीं हुआ है, तो आखिर ये कहाँ जाएंगे, इनकी आबादी कितनी है। अब मुस्लिम समाज के मानने वाले लोग हैं, पिछड़ी जाति से हैं, और इनको उसको ख़त्म कर दिया गया। तो हम लोग सरकार से मांग करना है, हम लोग निर्णय लेने जा रहे हैं। हम लोग इसके लिए संबंध में राज्यपाल के यहाँ ज्ञापन देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और मुख्यमंत्री के यहाँ भी हम लोग समक्ष में धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग। दूसरा जी आप लोग का कहना से यही है कि मुस्लिम समाज के जितने भी जनगणना हुआ है उसमें इराकी जाति खिलाल जाति को भी जोड़ा जाए, उनका जी उसको कम कर दिया। नहीं, कम नहीं रखा ही नहीं गया है, दूसरे कम्युनिटी में जोड़ दिया गया है। 122 कम हो गया ना, जहाँ कम 1% आबादी इन लोग का है। अच्छा, और उनको दूसरे कम्युनिटी में जोड़ दिया गया, बनिया वाला वर्ग में जोड़ दिया गया, नॉन मुस्लिम में जोड़ दिया गया। अच्छा, तो क्या लगता है कि सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है तो क्या करेंगे? उस संबंध में हम लोग धरना प्रदर्शन सरकार को घेरेंगे, ज्ञापन देंगे, घेराव करेंगे, सरकार को ज्ञापन देंगे, फिर आपको राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, उसके बाद धरना प्रदर्शन भी करेंगे जब तक के अनुसार हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है। हमारी मांग है, हम लोग की मांग है कि आबादी के अनुसार भागीदारी दिया जाए। वंचित समाज की तरफ से आज बैठक हो रही है पटना में। जनगणना के आधार पर कुछ खामियां हुआ है सरकार से, बहुत खामियां हुआ है सरकार से। हर जाति में गलती हुआ है। अंसारी का आबादी है 70 लाख, उसको शो किया गया 48 लाख। शेख का आबादी किया गया 49 लाख, जो उसका आबादी मुश्किल से 25 लाख होगा। और राइन का आबादी 18 लाख दिया गया, मंसूरी का आबादी 20 लाख दिया गया, कुरैया जाति का आबादी 20 लाख दिया गया, छोटे छोटे जाति के आबादी सब कुछ किया गया। हलालखोर का आबादी है, किसका है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये सरकार से जनगणना करा देने से क्या पसमानदा मुसलमान को हक मिलेगा? मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, मैं पूछना चाहता हूं लालू यादव से, तेजस्वी यादव से, कांग्रेस के लीडर से कि क्या पसमानदा समाज को 70 साल में जगह नहीं मिला, क्या आज जनगणना हो जाने के बाद जगह मिलेगा? लोकसभा का चुनाव में एक भी पसमानदा मुसलमान को टिकट नहीं मिलता है। क्यों? आबादी पसमानदा मुसलमान का 1 करोड़ के करीब आबादी पसमानदा मुसलमान का है। एक भी लोकसभा टिकट नहीं मिलता है, एक भी राज्यसभा टिकट नहीं मिलता है, एक भी एमएलसी टिकट नहीं मिलता है। ऐसा क्यों भाई? पसमानदा से दुश्मनी क्यों है? आप मुसलमान के नाम पर टिकट देते हैं तो मुसलमान पर अशराफ लोग लेते हैं, शेख सैयद खान पठान ले लेते हैं। राज्यसभा में शेख सैयद खान पठान जाते हैं, एमएलसी में शेख सैयद खान पठान जाते हैं। न जोड़ा जाता है, न कबाड़ी जाता है, न मंसूरी जाता है, न हलालखोर जाता है, न फकीर जाते। जिस आबादी है सबसे ज्यादा, जिसका आबादी हो उसको लोकसभा दिया जाए, जिसका आबादी ज्यादा है राज्यसभा दिया जाए, जिसका आबादी ज्यादा है उसको एमएलसी दिया जाए, जिसका आबादी कम है उसको चेयरमैन बनाया जाए, जिसका आबादी और कम है उसको बोर्ड का मेंबर बनाया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी सरकार का गठन हुआ है, एक भी मंत्री नहीं है अंसारी बिरादरी का, ना एक भी बिरादरी का है। एक पसमानदा को जबरदस्ती इस बार दिया गया। क्यों? कि पसमानदा का हल्ला हुआ तो मुसलमान में एक पसमानदा था मंसूरी समाज का, उसको बना दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि 20 गो विधानसभा में विधायक है शेख बिरादरी का, अशराफ बिरादरी, लेकिन एक बैक बिरादरी का नहीं है। ना अंसारी का है, न कबाड़ी का है, न हलालखोर है, न चुलैया जाती है, न फकीर जाती है, न कुलैया जाती है। तो क्यों भाई? जब आबादी के हिसाब से आप कहते हैं कि हम टिकट देंगे तो कहां चला जाता है?
आज के दौर में देखिए, आज के दौर में देखिए, जिसका आबादी नहीं है शराब का, तो आज जो एक जुलूस हुआ, पूरे सिवान से जुलूस निकला, किसका भाई? शहाबुद्दीन की बीवी का। शहाबुद्दीन का बीवी के काफिला था 400 गाड़ी का, 500 गाड़ी का, कि शहाबुद्दीन को मुख्यमंत्री भी उसकी बीवी को बनाया जाए। रे भाई, मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो कौन कर रहा है, पसमानदा तबका का लोग गरीब है, कमजोर है, ये आगे नहीं बढ़ सकता है, न इसके पास पैसा है, न इसके पास गाड़ी है कि जाकर हजूम करेगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अपना नीति को बदलिए। आने वाला लोकसभा में कम से कम 4 टिकट पसमानदा मुसलमान को दीजिए, आबादी के हिसाब से बंटवारा कीजिए, अंसारी को भी दीजिए, कबाड़ी को भी दीजिए, कुलैया जाति को भी दीजिए, जिसका ज्यादा आबादी है उसको लोकसभा का टिकट दीजिए। विधान परिषद फरवरी में होने वाला है, तो आज तक जब अंसारी का 48 लाख आबादी है, एक भी एमएलसी अंसारी का नहीं बना आज तक, महागठबंधन में नहीं बना। सब लोग आज जो भी महागठबंधन के नेता जितने राज्यसभा में गए हैं, सब अशराफ लोग गए, शेख लोग गए। कांग्रेस में इरफान साहब अभी आए थे, शायरी कर रहे, मुशायरा कर रहे, वो कब की राजनीति करने वाले आदमी है, कांग्रेस ने बना दिया, इधर आरजेडी ने बना दिया, सब तो बना दिया फॉरवर्ड को, लेकिन बैकवर्ड मुसलमान वंचित है। तो वंचित कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस के लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मांग करते हैं कि दिमाग को सोच लीजिए, दिमाग को खोल लीजिए, परख लीजिए कि आबादी के हिसाब से टिकट का बंटवारा हो, कि बस पसमानदा मुसलमान 70 साल में आगे नहीं बढ़ा है, आगे बढ़ेगा। आज मदरसा बोर्ड, आज समझिए कि वक्फ बोर्ड, आज सुन्नी वक्फ बोर्ड, उर्दू का चेयरमैन कौन है भाई? एक जाति का है। जितने मदरसा में हैं सब लोग एक जाति का। इसलिए भाई आपसे गुजारिश करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि हमारा वंचित समाज को हक चाहिए, तो आने वाला लोकसभा चुनाव में पसमानदा के नाम पर हम वोट देंगे, मुसलमान के नाम पर नहीं देंगे। आप मांगिएगा कि पसमानदा वोट दो, ए पसमानदा भाइयों वोट दो, आप कहिएगा मुसलमान भाइयों वोट दो, तो पसमानदा मुसलमान वोट नहीं देगा। देखिए आज जो बैठक जमालुद्दीन अंसारी साहब के बुलावे पे हुए हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग बैठे हैं। और जो पसमानदा मुस्लिम है, पसमानदा वंचित महासंगठन, जो पसमानदा मुस्लिम है, जिसको सिर्फ जो भी लोग सिर्फ वोट के लिए यूज़ करते हैं और उसके बाद उनका कोई ख्याल नहीं रखते हैं, उसके ऊपर फिर से विचार करने के लिए हम लोग बैठे हैं कि सिर्फ क्या वोट के लिए ही यूज़ किया जाएगा पसमानदा मुस्लिम का, जो पहले ही से बहुत कमज़ोर और दबा कुचला है और डे बाय डे और वही दबा कुचला होते जा रहा है। इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब रही बात उसी में से एक हम लोग इराकी कलाल बिरादरी से, जिसका अभी जो जनगणना हुआ उसमें 122 कोड के तहत जो काउंटिंग की गई, तो उसमें हम लोग का जो बनिया जाति में काउंटिंग कर दिया गया और हम लोग का अलग कोड नहीं है, जिससे हम लोग का अपना जो जनसंख्या या ये मालूम हो सके कि हमारी कितनी जनसंख्या है, और हमारा जो जाति प्रमाण पत्र बनाने में भी दिक्कत हो रही है। और हम लोग मुस्लिम से ये करके हिंदू बनिया के साथ हम लोग को जोड़ दिया गया है, जिसके लिए आज हम लोग बैठे हैं इनके बुलाने पर। और इसके लिए हम लोग, अगर सरकार हम लोग की ये जो गलती है उसके सुधार नहीं करेगी तो हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। पसमानदा वंचित महासंगठन के नाम से एक संस्था का निर्माण किया गया है, जो अम्ब्रेला यूनियन है, जो सारे पसमानदा तंजीमों का अम्ब्रेला यूनियन है। इसके तहत हम लोग सोशल काउज जो पसमानदा के होते हैं, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, उसको रेज करते हैं, सरकार से डिमांड करते हैं। अभी ताजा जो मामला है सोशल सर्वे जो हुआ कास्ट सेंसस के नाम पर, उसमें एक मुस्लिमों की एक जाति, एक बिरादरी जिसकी मेजर आबादी है, उसको हम लोग कलाल कहते हैं, जो कि विशेष करके मगध प्रमंडल में उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन जब उन जाति जनगणना या सामाजिक सर्वे हो रहा था तो उनकी जाति को नॉन मुस्लिम के कोड जो 122 बनिया वर्ग के लिए है, वैश्य वर्ग के लिए, उनमें इनकी गिनती कर करके और इनकी गिनती को उनमें दिखा करके एट लास्ट जो मुस्लिमों की होल मतलब परसेंटेज में आबादी है उसको भी कम किया गया। और ये चूंकि एनेक्चर 1 में आते हैं तो इस तरह से पसमानदा का भी 1% घट गया। तो ये मेजर कंसर्निंग क्वेश्चन पे हम लोगों ने आज इस मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया था और इसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से
इस कंसर्निंग सब्जेक्ट मैटर को सरकार तक, राज्यपाल तक या आम जनता में सतही तौर पे ला करके इसको दूर करने का प्रयास करें। उसी दिशा में आज की मीटिंग जो है आगे जा रही है और आगे की रूपरेखा तय करके फिर अगले, हम लोग उम्मीद है कि गर्दनी बाग में इसको लेकर के एक महाधरना का आयोजन करेंगे और वहीं से हम लोग राजभवन और या फिर सीएम हाउस के मार्च करने का अपना एक प्रोग्राम रखेंगे और आगे की कार्यक्रम और रूपरेखा आपको बता दी जाएगी। और ये हमारी लड़ाई सिर्फ इतने ही तक नहीं है, हमारी लड़ाई है कि पासमानदा की जो आबादी होल तो अब 18% हो जाएगा और जिसमें 15% पासमानदा हो जाएंगे, तो जितनी भी पार्टियां हैं, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, जैसे बिहार में आरजेडी हो गई, जदयू हो गया, एजीपी हो गया, और अगर बीजेपी भी जो है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, पासमानदा की बात करते हैं, तो अपने ही पार्टी में वो पासमानदाओं के प्रोपोर्शनेट जो है पोजीशन पार्टी पदाधिकारी के रूप में क्यों नहीं देते हैं, अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्यों नहीं रखते हैं, अपने कोर कमेटी में क्यों नहीं रखते हैं, अपने राज्य परिषद में क्यों नहीं रखते हैं, अपने सेंट्रल जो है कि बोर्ड मीटिंग होती है उसमें क्यों नहीं रखते, हमारे लिए नीतियां क्यों नहीं, हमारे लिए पद क्यों नहीं, हमारे लिए पोजीशन क्यों नहीं, हमारे लिए टिकट क्यों नहीं है। अगर आप नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि हम इसको जो है अपने डेमोक्रेटिक राइट के हिसाब से इसको आगे ले जाने के लिए, मांगने के लिए हम तरह तरह से जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है वो सब करते रहेंगे। इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यह बैठक पटना में न्यू एमएलए फ्लैग बिरचंद पटेल पथ में पसमानदा वंचित महासंगठन बिहार की ओर से एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुखिया जनाब कमालुद्दीन अंसारी साहब ने की। आज की बैठक में कलाल इराकी समाज को जातीय जनगणना में स्वतंत्र रूप से प्रकाशित नहीं किए जाने को लेकर व्यापक चर्चा की गई और सरकार से अपेक्षा की गई कि कलाल इराकी जाति की सर्वे रिपोर्ट अलग से जल्द प्रकाशित करे, साथ ही उनके आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक अध्ययन के लिए आयोग का गठन करे। उनके रोजी रोजगार को सरकारों की तरफ से बराबर निशाना बनाया गया। इन सब मामलों को नजरअंदाज किए जाने को लेकर पसमानदा वंचित महासंगठन की ओर से लोकतांत्रिक तरीके से बहुत जल्द धरना प्रदर्शन एवं प्रतिरोध सभा का आयोजन राजधानी पटना में किया जाएगा। आरक्षण की नई व्यवस्था लागू हो जाने के बाद सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों यथा इमारत एवं इमारत ए सरिया, इदार ए सरिया, हज भवन, अल्पसंख्यक आयोग एवं मजहबी तंजीमों एवं सभी राजनीतिक पार्टियों के उच्च पदों पर आबादी के अनुसार हिस्सेदारी आरक्षण को लेकर भी आंदोलन करने पर व्यापक विचार विमर्श की गई। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राजधानी पटना में एक कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। इस कार्यक्रम में जनाब सुल्तान अहमद उर्फ रजी अहमद, जनाब अली रजा अंसारी, अली कलाल साहब, मोहम्मद अबुल फराह, जनाब हसरत हुसैन इराकी, जमील अंसारी, शाकिर अंजुम, अधिवक्ता जुबैर अंसारी, सिकंदरे ए आजम, अकबर आजम, डॉक्टर फिरोज अंसारी, मोहम्मद सरवर आलम, बच्चू आलम, आरिफ हुसैन, मोहम्मद अकील अहमद, सरफुद्दीन आलम, जावेद आलम आदि लोगों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। अगर इस न्यूज को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तत्काल दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगले किसी खास खबरों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।